अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ इकरा मलिक। आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 9th। लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी के बारे में स्टडी किया था। आज हम स्टडी करते हैं एक्सेलरेशन। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा कि जब बॉडी मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी में कहीं ना कहीं चेंज आता है। वेलोसिटी कहीं पे इंक्रीज या डिक्रीज़ होती है, तो किसी भी बॉडी में चेंज आना क्या होता है? दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। सो इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। कि किसी भी बॉडी में टाइम के लिहाज से बॉडी में चेंज आ जाए तो हम कहते हैं कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है। क्लियर? फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के फार्मूले की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या है? चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी एफ से, और इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी आई से, और टाइम टेकन को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। अब चेंज इन वेलोसिटी मींस के स्टार्ट में हमारे पास वेलोसिटी कुछ थी, फिर बाद में हमारे पास वेलोसिटी कुछ हो गई, तो इट मींस कि इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी भी होगी और फाइनल वेलोसिटी भी होगी। अब हम बात करें अगर इसके यूनिट की कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब जो वेलोसिटी थी हमारे पास उसका हमने फार्मूला क्या लिखा था? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्वांटिटी की बात करें तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। सपोज कि एक बॉडी ए से बी तक मूव कर रही है स्पेसिफिक टाइम में और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अब अगर इसको इंटरवल में डिवाइड कर दूं, सो जितना चेंज वेलोसिटी में इस इंटरवल में आएगा उतना ही चेंज इस इंटरवल में भी आएगा। सो इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आ रहा होगा तो हम कहेंगे कि इस बॉडी की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही हो, लेकिन इसमें जो चेंज आ रहा होगा वी एफ माइनस वी आई, तो वो जो चेंज है अगर वो कांस्टेंट है तो वो सेम है। दैट मीन्स कि इस बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पोजेस करती है। क्लियर? एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ पॉजिटिव इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ टाइम। अगर तो एक बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ कर रही है अकॉर्डिंग टू टाइम, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ नेगेटिव इफ़ इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम। अगर उस बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ कर रही है, कम होती जा रही है, तो हम कहेंगे कि इसका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। The direction of negative acceleration is opposite to the direction in which the body is moving. Negative acceleration is also called deceleration or retardation. So वो जो negative acceleration की डायरेक्शन है वो हमेशा आपकी बॉडी की जो मोशन है उसको अपोज करती है। The direction of negative acceleration is opposite to the direction in which the body is moving. Negative acceleration is also called deceleration or retardation. So वो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा आपकी बॉडी की जो मोशन है उसको अपोज करती है।